तो मूवी की शुरुआत होती है यूनाइटेड स्टेट में, जहां पर एक फादर कूपर अपनी बेटी राइली के साथ एक कॉन्सर्ट देखने जा रहा था। असल में जा तो राइली ही रही थी, बस कूपर उसका ध्यान रखने जा रहा था। जहां पर काफी हैवी भीड़ भाड़ थी, लेकिन उस भीड़ भाड़ के हिसाब से यहाँ पर गार्ड्स भी काफी ज्यादा थे, जिसकी वजह से कूपर को थोड़ा अजीब लगा कि इतनी तगड़ी सिक्योरिटी किसके लिए। खैर तो वो ये सब इग्नोर करके जब अंदर पहुंचा तो तब उसने देखा कि कुछ पुलिस ऑफिसर किसी एक आदमी को पकड़कर बाहर ले जा रहे थे। असल में उन्हें किसी पर शक था, जिसकी वजह से वो उठाकर उसे बाहर ले गए। खैर तो अब यहाँ पर जिसका कॉन्सर्ट था वो है ये लेडी रेवन। लेडी है भी, खैर जो भी हो, राइली तो इसे काफी पसंद करती थी। इवन वो उसे अपने आइकन की तरह समझती थी। जब देखते ही वो काफी खुश हो गई। तो तब जैसे ये कॉन्सर्ट शुरू हुआ तो कूपर इस चकबोदी से हटकर यहाँ रेस्ट रूम में आ गया, जहाँ उसने शांति से अपने फोन में एक लाइव वीडियो चलाई, जो कि एक सीसीटीवी फुटेज की थी, जिसमें कि एक आदमी को किडनैप करके बेसमेंट में रखा गया था। तब हमें पता चला कि असल में कूपर एक वांटेड सीरियल किलर है। जिसके बाद जैसे ही वो अपने हाथ धोने बाहर निकला तो उसे यहाँ पर एक ओल्ड वुमेन का विजन दिखा, जो कि असल में उसकी मरी हुई माँ ही थी। खैर वो ये सब इग्नोर करके वापस कॉन्सर्ट में पहुंचा, जिस बीच उसे ये सुजैन मिल गई, जो कि राइली की स्कूल फ्रेंड की माँ थी। तब हमें पता चला कि पहले कूपर और सुजैन में थोड़ी लड़ाई वगैरह हुई थी, क्योंकि कूपर ने एक बार सुजैन से कह दिया था कि जूस पिला दो मौसम्बी का। खैर वहीं दूसरी तरफ अब पुलिस के साथ साथ यहाँ FBI भी आ गई, जो कि इनकी सिक्योरिटी में इन्वॉल्व हो चुकी थी। जिसे बीच कॉन्सर्ट में कूपर ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर गार्ड्स तो कुछ ज्यादा ही शक कर रहे हैं। जिस बीच जैसे ही लेडी रेवन ने अपना पहला ब्रेक लिया तो कूपर और राइली यहाँ से कुछ टी शर्ट वगैरह खरीदने चले गए, ताकि इनके पास कोई निशानी भी तो रहे कि हाँ भाई कॉन्सर्ट में गए थे। खैर तब वहाँ स्टॉल पर राइली थोड़ी डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि जो टी शर्ट उसे चाहिए थी वो बिक चुकी थी। जो देखते हुए कूपर उसे एनकरेज करने लगा कि कोई बात नहीं, हम दूसरी टी शर्ट ले लेंगे। जो देखते हुए इस स्टॉल के मालिक जिमी का थोड़ा दिल पिघल गया और वो बोला कि मैं अपना वेयर हाउस दोबारा चेक करूंगा, अगर वहाँ वो टी शर्ट होगी तो मैं पक्का राइली के लिए बचा लूंगा। जो सुनकर कूपर समझ गया कि जिमी थोड़ा काइंड हार्टेड पर्सन है, तो वो उसे इजीली मैनिपुलेट कर सकता था। इसलिए वो उससे 2-4 इधर उधर की बात करने के बाद पूछने लगा कि आखिर यहाँ पर इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स क्यों आए हैं। जिसके बाद जिमी ने बताया कि असल में इस कॉन्सर्ट में एक सीरियल किलर आने वाला है, जिसको पकड़ने के लिए ही ये सारी पुलिस और FBI लगी हुई है। और उसे नहीं पता था कि भाई जिस सीरियल किलर को पकड़ने की बात चल रही है वो कूपर ही है। खैर तब ये सुनते ही कूपर ने अपना दिमाग चलाना शुरू किया, इसलिए वो यहाँ से भागना चाहता था, जिसके लिए ही उसने एक पियक्कड़ औरत को धक्का दे दिया ताकि गार्ड आए और वो यहाँ से निकल ले। लेकिन जैसे ही गार्ड यहाँ पर आए तो उन गार्ड्स की जगह बाकी गार्ड्स आकर खड़े हो गए, जिसकी वजह से कूपर यहाँ से नहीं भाग पाया। खैर तब वो यहाँ से वापस से कॉन्सर्ट में पहुंचा, जहाँ पर अब लेडी रेवन अपने एक ड्यूएट परफॉर्म करने वाली थी, जिसके लिए दूसरा सिंगर इस अंडरग्राउंड लिफ्ट से ऊपर आया। तब कूपर ने सोचा कि क्यों ना वो इस अंडरग्राउंड लिफ्ट से निकल जाए, जिसके लिए वो राइली से बोला कि आओ हम उस लिफ्ट के पास चलते हैं। लेकिन तब राइली को ये काफी अजीब लगा, इसलिए पूछने लगी कि आप अचानक से अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो। जिस पर कूपर बोला कि अरे वो तो मैं थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गया था। खैर तब वो अपनी बेटी से बोला कि तुम यहाँ कॉन्सर्ट के मजे लो, मैं तुम्हारी टी शर्ट के बारे में पता करके आता हूँ। जिसके बाद वो जिमी के पास पहुंचा, जिससे वो बोला कि तुमने वो टी शर्ट निकाली या नहीं। तब जिमी उसे अपने स्टोरेज रूम में ले जाने लगा कि तुम वहीं पर वो टी शर्ट देख लेना। जिस बीच कूपर ने नोटिस किया कि जिमी के पास एक स्पेशल एक्सेस कार्ड है
और असल में ये स्पेशल कार्ड यहाँ पर स्टॉल और स्टाफ वालों को ही दिया गया था। खैर, तो अब जैसे ये लोग वेयर हाउस में घुसे तो जिमी ने कूपर के थ्रू एक हैवी बॉक्स उतरवाया। जो देखते हुए जिमी ने उससे पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्या करते हो कि तुमने अकेले ही इतना हैवी बॉक्स उठा लिया। जिस पर कूपर ने झूठ बोल दिया कि मैं पहले एक फायर फाइटर था। खैर, तब जिमी बातों बातों में बताने लगा कि एक बुचर नाम का सीरियल किलर है जो कि अपने विक्टिम्स को मार के उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर वो टुकड़े सीवर में बहा देता है। जबकि उसे नहीं पता था कि भाई साहब वो सीरियल किलर जस्ट आपकी बगल में ही खड़ा है। तब बातों बातों में जिमी ने बता दिया कि इस पूरे ऑपरेशन को एक FBI फीमेल एजेंट लीड कर रही है और इस फीमेल एजेंट के बारे में आगे याद रखना। खैर, तब जिमी ने ये भी बताया कि पुलिस ने यहाँ पर सभी स्टाफ को एक कोड दिया हुआ है जिसमें जिमी का कोड है हैमिल्टन। जबकि उसे नहीं पता था कि अब कूपर उसका ही कोड और ID कार्ड यूज करने वाला है। खैर, अब कूपर उसका ID कार्ड लेकर एक रूम की तरफ बढ़ा जहां उसने ID कार्ड यूज करके सोचा कि अब वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो तो यहाँ एक स्वैट टीम के बीच में आकर फंस गया जहां उसने ऐसे नाटक किया कि अरे भाई साहब, मैं तो बस कॉफी चेक करने आया था, कॉफी। और ये स्वैट टीम भी इतनी बढ़िया है भाई, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता क्या कि सीरियल किलर कैसा दिखता है। खैर, तब कूपर ने ऐसे निकलते निकलते एक वॉकी टॉकी चुरा लिया ताकि वो इनके ऑपरेशन की सारी बातें सुन सके कि आखिर कब कहाँ क्या हो रहा है। जैसे बीच वो फीमेल एजेंट इन लोगों को गाइड कर रही थी कि वो सीरियल किलर दिमाग से काफी तेज चलेगा, तो तुम लोग अपनी आंख, नाक, कान और जो भी है खोल के रखना। तब कूपर ने अपनी बेटी से दोबारा बहाना बनाया कि अरे मैं अपना ATM वहीं छोड़ आया हूँ। जो कहकर वो यहाँ से बाहर निकला तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर फायर अलार्म बजाकर थोड़ी भगदड़ मचा दूं, जिससे बीच में यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो ये काम करता कि तभी उस फीमेल एजेंट ने पहले ही कह दिया कि हो सकता है वो सीरियल किलर यहाँ पर भगदड़ मचाने की कोशिश करे, तो तुम लोग किसी भी तरीके से अपनी पोजीशन से मत हटना। जो सुनते हुए कूपर का दिमाग दोबारा खराब हुआ और उसने अपना दूसरा प्लान बनाना शुरू किया, जिसके लिए वो यहाँ के शेफ एरिया में घुसा और उसने 2 कांच की बोतल गरम गरम तेल में डाल दी। जिसके बाद जैसे यहाँ पर एक छोटा भी धमाका हुआ तो कुछ गार्ड यहाँ घायल शेफ को देखने आ गए, जिस बीच वो छत से भागना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो छत पर पहुंचा तो वहां पर भी ऑलरेडी 2 गार्ड उसका इंतजार कर रहे थे, जो देखते हुए उससे पूछने लगे कि आखिर तुम कौन हो। तब कूपर ने नाटक किया कि मैं भी एक शेफ ही हूँ और मेरी दोस्त के साथ नीचे जो हुआ वो देखकर मैं थोड़ा घबरा गया, तो इसलिए मैं खुली सांस लेने यहाँ आया था। जिस बीच उसने जेमी का कार्ड भी उन लोगों को दिखा दिया कि देखो, मेरा सीक्रेट कोड है हैमिल्टन और मेरा कार्ड भी ये रहा। जिसकी वजह से वो इन पुलिस वालों से तो बच गया, लेकिन वो अभी तक भी भाग नहीं पाया था। जिस बीच वो फीमेल एजेंट इन लोगों को गाइड करी जा रही थी कि कुछ भी हो जाए तुम लोग अपनी पोजीशन से मत हटना। खैर, तब कूपर को दोबारा से अपनी माँ का विजन आया, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि वो इस टाइम जो सीरियल किलर बना है उसमें कहीं ना कहीं उसकी मॉम का हाथ है। और वो कैसे है दोस्तों, ये हमें थोड़ा आगे पता चलेगा। तो अब कूपर भी यहाँ वापस कॉन्सर्ट में आ गया जहाँ लेडी रेवन अपना आखिरी सॉन्ग गाने वाली थी। जैसे बीच राइली ने बताया कि लेडी रेवन अपने सारे कॉन्सर्ट में एक लकी फैन को अपने पास बुलाती है स्टेज पर, और हाँ, वो बैक स्टेज पर उसे फोटो वगैरह भी लेती है। तब ये सुनते ही कूपर के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना वो लोग बैक स्टेज से ही भाग जाए। इसलिए तब वो यहाँ से इस कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर के पास पहुंचा, जहां उसने अपनी कहानी बनानी शुरू कर दी कि मेरी बेटी देख रहे हो, वो राइली, वो बेचारी कैंसर से लड़ रही है और उसकी आखिरी इच्छा है कि वो लेडी रेवन के साथ फोटो खिंचवा सके। तब ये सुनते ही उस ऑर्गेनाइजर का दिल पिघल गया और उसने प्रॉमिस किया कि लेडी रेवन तुम्हारी बेटी को ही बैक स्टेज पर बुलाएगी। जो सुनते ही कूपर का प्लान सक्सेसफुल रहा कि अब वो लोग बैक स्टेज से आराम से निकल जाएंगे। लेकिन
जैसे ये लोग बैक स्टेज पर पहुंचे तो पता चला कि वहां भी पुलिस वाले खड़े हैं और वहां भी बिना चेकिंग के ये लोग नहीं जा सकते। जो देखते हुए कूपर का दिमाग घूम गया और तब वो लेडी रेवन को अकेले में बात करने के लिए लेके आया, जहां उसने अपनी सच्चाई बता दी कि ये पुलिस ऑफिसर और FBI जिस भी सीरियल किलर को पकड़ रहे हैं असल में वो मैं ही हूँ, और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तब उसने वो वीडियो भी निकाल कर दिखा दी जिसमें उसने एक विक्टिम को पकड़ रखा था। तब उसने लेडी रेवन को धमकी दी कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी तो मैं यहाँ पर एक बटन दबाऊंगा जिसकी वजह से उस बेसमेंट में जहरीली गैस फैल जाएगी और ये विक्टिम तुम्हारी वजह से मारा जाएगा। तब लेडी रेवन ने मजबूर होकर कूपर की मदद करने का सोचा, इसलिए वो राइली और कूपर को अपनी कार में बिठाकर ही यहाँ से बाहर निकाल ले गई, जिसकी वजह से कूपर आसानी से यहाँ से बाहर निकल गया और इस फीमेल FBI लीडर का सारा प्लान फेल रहा। खैर तो अब यहाँ कार में कूपर ने लेडी रेवन से कहा कि तुम हमें यहीं पर उतार दो, लेकिन लेडी रेवन बोली कि नहीं, मैं तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ। जो सुनकर कूपर अभी तो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसकी बेटी राइली इनके साथ थी, इसलिए तब वो यहाँ से राइली मतलब कूपर के घर पर पहुंचे, जहाँ पर इनकी फैमिली इनका इंतजार कर रही थी, जिसमें इनकी फैमिली में कूपर की वाइफ और इनका एक बेटा भी है, जिसमें कि उनकी मदर ने लेडी रेवन को अपने घर में बुलाया, जहां पर वो उसे कुछ ट्रीट देना चाहते थे, लेकिन तभी कूपर ने उसे वार्निंग दी कि अगर तुमने कुछ भी ट्राई करने की कोशिश करी तो वो विक्टिम मारा जाएगा। इसलिए तब लेडी रेवन यहाँ पर पियानो बजाने लगी, जिसमें उसने राइली को भी ज्वाइन कर लिया। तब कूपर यहाँ इनकी वीडियो बनाने लगा, जिसे बीच लेडी रेवन कूपर का फोन छीन के यहाँ बाथरूम की तरफ भाग गई, जिसे बीच कूपर ने उसका पीछा भी किया, लेकिन उसने खुद को अंदर से लॉक कर लिया था। तब कूपर दरवाजे को बजाने लगा कि जल्दी से गेट खोलो और मेरा फोन वापस दो, जिसकी वजह से उसकी वाइफ और बच्चे काफी डर रहे थे। इसलिए तब कूपर ने अपनी फैमिली को एक रूम में बंद कर दिया, लेकिन हाँ वो अपना फोन बंद नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से लेडी रेवन ने उस CCTV फीड में से उस विक्टिम से पूछा कि बताओ तुम इस वक्त कहाँ पर हो, जिस पर वो विक्टिम बोला कि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन हाँ ये एक बेसमेंट है जहाँ पर एक नीला दरवाजा और एक शेर का टूटा हुआ स्टैचू भी है। जो सुनते ही लेडी रेवन लाइव चली गई, जहाँ उसकी सोशल मीडिया पर इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग थी कि सब लोग उसे देखने आ गए, जिसे बीच वो बोली कि तुम लोग पुलिस को कांटेक्ट करके एक ऐसी जगह ढूंढो जहां पर एक टूटे हुए शेर की स्टैचू है, साथ ही वहां पर एक नीला दरवाजा भी है। जो रिक्वेस्ट करते ही यहाँ कूपर ने बाथरूम का गेट तोड़ दिया, जहां उसने देखा कि उसके विक्टिम को बचा लिया गया है। जो देखते उसे काफी गुस्सा आया, इसलिए वो लेडी रेवन को अपनी बीवी की कार में ले जाने लगा, जिसे बीच लेडी रेवन और उसकी थोड़ी बात हुई तो हमें पता चला कि असल में कूपर का ये नेचर अपनी मॉम की वजह से है, क्योंकि उसे बचपन से ही काफी पनिशमेंट दी गई और वो काफी एक्सट्रीम अब्यूज से सफर हुआ था, जिसकी वजह से ही वो बड़े होकर एक मॉन्स्टर में बदल गया और अब वो अपने उस गुस्से को लोगों को किडनैप करके और उन्हें मार के शांत करता था। खैर अब ये बात होते ही कूपर ने जैसे ही गैराज का गेट खोला तो उसकी वाइफ और चिल्ड्रन सामने ही खड़े थे, क्योंकि असल में उसने बेडरूम का रूम तो लॉक कर दिया था पर विंडो अनलॉक ही थी। जो देखते हुए कूपर यहाँ से भाग नहीं पाया, जिसे बीच यहाँ पुलिस भी पहुंच गई, जिसे देखते ही कूपर ने गैराज का गेट बंद किया और यहाँ से वो वापस घर में ही घुस गया। लेकिन हाँ वो घर में तो घुसा पर घर में किसी को भी नहीं मिला, क्योंकि वो एक सीक्रेट टनल के थ्रू यहाँ से भाग चुका था। वहीं दूसरी तरफ लेडी रेवन को ये लोग एक सेफ प्लेस पर ले जाने लगे, जिसे बीच कूपर ने यहाँ के स्वैट ऑफिसर को मार के उसकी जगह ले ली और वो खुद लेडी रेवन की गाड़ी चलाकर उसे अपनी सीक्रेट प्लेस पर ले जाने लगा। लेकिन जैसे ये लोग एक ट्रैफिक में फंसे तो रेवन ने यहाँ पर गाड़ी का शीशा नीचे किया, जहाँ लोगों ने उसे देखते ही इस कार को घेर लिया और कार को घेरा तो पुलिस भी यहाँ जल्दी से पहुंच गई।
जिन्होंने जब इस गाड़ी के टायर वायर पंचर करे तो देखा कि इस गाड़ी में कूपर था ही नहीं। जो देखते हुए इन्होंने लेडी रेवन को तो बचा लिया, लेकिन उन्हें कूपर की फैमिली को भी ये एडवाइस दी कि आप लोग एक सेफ लोकेशन पर चले जाओ, क्योंकि कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। लेकिन कूपर की वाइफ ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने घर को नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए तब इन्हें 2 पुलिस वालों की प्रोटेक्शन दी गई और पुलिस वाले यहाँ से निकल गए। जिसके बाद उसकी वाइफ यहाँ एक वीडियो वगैरह देखने लगी, जहाँ वो देखकर थोड़ी हैरान थी कि असल में वो एक सीरियल किलर के साथ इतने टाइम से रह रही थी। और तब जब वो ये देख रही थी तभी कूपर वापस घर पर आ गया, जहाँ वो अपनी वाइफ से बोला कि आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। जिसके बाद हमें पता चला दोस्तों कि असल में इस पूरे प्लान के पीछे ये मास्टरमाइंड उसकी बीवी है, जिसने FBI टीम को एनोनिमस बनकर ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि आज वो सीरियल किलर उस कॉन्सर्ट में आएगा। और हाँ, वो अपने पति से मिली हुई नहीं थी, नहीं, असल में उसे अपने पति पर शक था कि जरूर ये कुछ गलत काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही कूपर का बिहेवियर काफी ऑड था। और भाई है तो वो इंसान ही, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती तो जरूर करेगा, जिस गलती को पकड़कर ही उसकी बीवी कूपर को पकड़वाना चाहती थी, लेकिन वो पकड़वा तो नहीं पाई। इसलिए कूपर ने ही अपनी वाइफ को पनिशमेंट देने का फैसला किया। भाई कौन सी पनिशमेंट दे रहे हो शर्ट उतार के? ओ अच्छा, हाथ में चाकू भी है। खैर तब वो उसे पनिशमेंट देता कि तभी उसकी वाइफ बोली कि तुम्हें जो भी करना है कर लेना, लेकिन उससे पहले अपनी बेटी का बनाया हुआ केक एक बार खा लो, क्योंकि ये एक लास्ट पीस ही बचा है। जो देखते हुए कूपर ने अपनी बेटी के हाथ से बना हुआ केक खाने की मना नहीं करी, और उसने जैसे ही वो केक खाया तो उसने नोटिस किया कि अब वो नशे में जा रहा है, क्योंकि असल में उसकी बीवी ने इस केक में नशे की दवाई मिला रखी थी। जिसके बाद यहाँ जल्दी ही पुलिस पहुंच गई और तब उन लोगों ने कूपर को अरेस्ट कर लिया। और तब हमें पता चला कि ये उस फीमेल FBI एजेंट का प्लान था, जो कि उसने कूपर की वाइफ के साथ मिलकर पूरा किया। खैर तो अब जैसे ये लोग कूपर को ले जाने लगे तो उसने एक रिक्वेस्ट करी कि मैं अपनी बेटी की साइकिल को ठीक करना चाहता हूँ। जिसके बाद जैसे ही वो साइकिल ठीक करके यहाँ से जाने लगा तो तभी यहाँ राइली भी आ गई, जो कि अपने फादर से लास्ट टाइम मिलना चाहती थी। खैर तो अब जैसे इनकी विदा सेरेमनी खत्म हुई तो ये लोग कूपर को यहाँ से ले जाने लगे, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि कूपर ने राइली की साइकिल में से एक तार तोड़ ली थी, और उस तार से ही उसने अपनी हथकड़ी खोल ली और वो यहाँ से भाग जाएगा। जिसका मतलब कूपर का ये आतंक अभी भी बना रहेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है दोस्तों। तो कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।